जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है, होलिका एक राक्षसी थी, किंतु उसकी पूजा क्यों की जाती है आप जानते हैं? सब जानते हैं, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप सब उनके बारे में जानते हैं। और किसी ने भी सच्चाई नहीं बताई कि होलिका की पूजा क्यों की जाती है। जब वो राक्षसनी थी, पूजा क्यों की जाती है, तो उनके बारे में बताते हैं आज हम आपको। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? चलिए बताते हैं। बिल्कुल अलग स्टोरी है। स्टोरी हमने नहीं बनाई, ये पुराणों में से है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो पुराणों में, शास्त्रों में है। हकीकत क्या है, किसी ने भी हकीकत आज तक नहीं बताई थी। तो होलिका कश्यप ऋषि और दिति की कन्या थी। वह अग्निदेव की बहुत बड़ी उपासक थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उसको अग्नि में न जलने वाला दुशाला दिया था। इसी कारण हिरण्यकश्यप ने उसे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने का आदेश दिया था। किंतु जब वह इस गलत कार्य के लिए तैयार नहीं थी, वैसे उसकी आदत अच्छी थी, वो बिल्कुल तैयार नहीं थी कि प्रहलाद को जलाया जाए। उसने इसका विरोध भी किया हिरण्यकश्यप का, पर हिरण्यकश्यप राक्षस प्रवृत्ति का था, राक्षसी था, वो कहाँ मानने वाला था। तो उसने कहा, हिरण्यकश्यप ने, होलिका ने तो मना कर दिया था कि नहीं, ये गलत बात है भाई। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि वह उसका विवाह इलोजी से नहीं होने देगा। आज तक नाम नहीं सुना होगा ना, जिसको वो प्यार करती थी, इलोजी। आज पहली बार सुना होगा आपने भी। तो उसकी शादी नहीं होने देगा उससे, और उम्र भर तक उसे बंधक बनाकर जेल में रखेगा। तब होलिका अपने प्रेम को बचाने के लिए प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी अग्नि में। किंतु अग्निदेव का जो दुशाला दिया हुआ था होलिका को, उसने प्रहलाद के ऊपर अपने हाथों से उड़ा दिया था। ऐसा नहीं कि वो प्रहलाद को प्यार नहीं करती थी, और अपने प्राण त्याग दिए, प्रहलाद को बचा लिया। वो दुशाला उड़ाकर, सब कहते हैं हवा से उड़ा, ये हुआ, नहीं, सत्यता यही है। तभी से पूर्णिमा के दिन होलिका माता की पूजा की जाने लगी। भाई यदि गलत होती तो पूजा कौन पूजता? होलिका को कोई भी नहीं पूजता। तभी से पूजा होती है। हम लोग होलिका को एक खलनायिका के रूप में जानते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में होलिका के प्रेम की व्यथा की कथा प्रचलित है। हिमाचल प्रदेश में इस कथा के आधार पर होलिका एक बेबस प्रेयसी नजर आती है, जिसने प्रिय से मिलने के लिए मौत को गले लगा लिया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का विवाह इलोजी से तय हुआ था। किस दिन? विवाह की तारीख भी फागुन मास की पूर्णिमा थी, जिस दिन हम होलिका दहन करते हैं, वही दिन था इसकी शादी का भी। इधर तो शादी की तारीख तय हो जाती है होलिका की, इलोजी की, और इधर क्या करता है, इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की भक्ति से परेशान भी बहुत था। उसकी महत्वाकांक्षा ने बेटे की बलि को स्वीकार कर लिया। इन सभी बातों से इलोजी बेखबर था, और बारात लेकर आ रहा था, और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई, अपना दुशाला उड़ा के, और स्वयं भस्म हो गई। जब इलोजी बारात लेकर पहुंचे, तब तक होलिका की देह खाक हो गई थी। इलोजी यह सब देखकर सहन नहीं कर पाई। उन्होंने भी हवन में छलांग लगा दी, परंतु तब तक राख भी ठंडी हो गई थी, तो वो नहीं चले।
इलोजी अपनी दिमागी संतुलन खो बैठे ये सब देखकर, और राख और लकड़ियां लोगों पर फेंकने लगे थे। उसी हालत में पूरा जीवन इलोजी ने काटा। ऐसे ही मानसिक संतुलन खराब हो चुका था इलोजी का। होलिका इलोजी की प्रेम कहानी आज भी हिमाचल प्रदेश में लोगों के द्वारा सुनाई जाती है। अब हम हिंदू धर्म में क्या होता है, गोबर के उपले होलिका में पूजने जाते हैं ना। क्यों पूजते हैं उसके बारे में सुनिए। हिंदू धर्म में गोबर को पवित्र माना जाता है, गाय के गोबर को। इसी वजह से शुभ और धार्मिक कार्यों में, हवन में गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। होलिका दहन में भी गाय के गोबर के उपलों का इस्तेमाल होता है। मान्यता है कि गाय के पृष्ठभाग में यानी पीछे के भाग में यम का स्थान होता है। इसीलिए होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपलों के इस्तेमाल से कुंडली में अकाल मृत्यु जैसे या कोई भी बीमारी से जुड़े हुए दोषों वो भी दूर हो जाते हैं। होलिका पूजन इसलिए किया जाता है जो वहाँ जाते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों के मुताबिक गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं। आप उसकी रीढ़ की हड्डी पर हाथ फेरिए, ऊपर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं गाय की रीढ़ की हड्डी में। वैसे तो पूरे गाय के हर अंग में एक एक देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गाय का गोबर शुद्ध माना जाता है। गोबर हो, गाय का मूत्र हो, सब शुद्ध माना जाता है। जब होलिका दहन के दिन अग्नि जलाई जाती है तब उस आग के धुएं से सारी नकारात्मकता दूर होती है, दोष दूर होते हैं, कीटाणु मच्छर भी मरते हैं और गर्मी की भी शुरुआत होती है। ये है असली कहानी होलिका दहन की, पर इसे आज तक किसी ने नहीं बताया। सब प्रहलाद हिरण्यकश्यप की कहानी बताते हैं, वो तो सब जानते हैं, इसलिए आज हमने आज की स्टोरी में उनकी कोई बात नहीं करी है। होलिका खराब होती तो पूजने नहीं होती। कोई पूजता? खराब व्यक्ति की कोई पूजा करता है? नहीं करता। सोचो। परंतु आज हर घर में होलिका माता की पूजा होती। माता के स्वरूप में होलिका को पूजा जाता है। होलिका राक्षसी जरूर थी, राक्षसी कुल में पैदा जरूर हुई थी, परंतु वह एक तपस्विनी थी। उसने अग्निदेव से की तपस्या की थी, तभी अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उसे अपना दुशाला दिया था। लेकिन सब होलिका के किस रूप को देखते हैं? खराब। होली जलाई जा रही है, खराब है। खराब नहीं, खराब नहीं है। होलिका को माता स्वरूप माना गया है। होली प्रहलाद की माता बनकर उसको अपनी गोदी में बैठाकर खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बाका भी नहीं हुआ। तो ये है होलिका दहन की सही बातें, सही कहानी। ये है होलिका दहन। हम इसीलिए होलिका को पूजते हैं। जय श्री कृष्णा।